गुड टू ऑल ऑफ यू, वेलकम टू माय चैनल। आप सभी डिक्टेशन को जो है रेगुलर वे में लिखें, एक भी दिन स्किप मत करें और साथ ही साथ डिक्टेशन लिखने के बाद उसे चेक करें पीडीएफ से। मैंने पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, आप उसे चेक करें, देन उसे कंप्यूटर पर ट्रांसक्राइब भी करें और ये प्रोसेस डेली करें, बिल्कुल भी स्किप ना करें। और साथ ही साथ जो है सब चिन्ह को भी रिवाइज करते जाइए। अगर अभी तो टाइम है, लॉकडाउन चल रहा है, तो आप सब चिन्ह को एक हफ्ते में 2 बार उसका रिवीजन करिए सारे सब चिन्ह का, क्योंकि 70% से ज़्यादा वेटेज जो होता है, 70% से ज़्यादा सब चिन्ह डिक्टेशन में आते हैं। तो सब चिन्ह को याद करना, हमेशा उसका याद रहना इम्पॉर्टेंट है, इसलिए सब चिन्ह भी साथ साथ में रिवाइज करते जाइए। क्योंकि ऐसा होता है ना कि कोई ऐसा वर्ड सब चिन्ह का जो यूज़ नहीं होता है डेली डिक्टेशन में, तो उसे हम भूल जाते हैं, या और कभी वो डिक्टेशन में आ जाते हैं वो वर्ड, तो बिल्कुल भी याद नहीं आता। इसलिए सब चिन्ह जो है रिवाइज करते रहिए। कोई भी वर्ड सब चिन्ह का कभी भी आ जाए किसी भी डिक्टेशन में, तो हम लिख सकें। सब चिन्ह ऐसे एकदम लर्न होने चाहिए, इसलिए सब चिन्ह जो है पूरी तरीके से लर्न कीजिए। हफ्ते में 2 बार उसका रिवीजन ज़रूर कीजिए और 2 डिक्टेशन तो एटलीस्ट आप लिखिए डेली और उसे चेक कीजिए, देन ट्रांसक्राइब कीजिए। अब डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद, जिसकी स्पीड रहेगी 100 वर्ड पर मिनट। स्टार्ट। चुनावी नतीजों के बाद भी पश्चिम बंगाल में उठी हिंसा की लपटों को लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत नहीं माना जा सकता। चुनाव से पहले हिंसा का तांडव, चुनाव के दौरान मारकाट और अब नतीजों के बाद बदले की भावना में आगजनी और तोड़फोड़। देश में पश्चिम बंगाल की पहचान कई मायने में अलग रही है। व्यापारिक और सांस्कृतिक गतिविधियों के केंद्र के रूप में इस राज्य ने अलग पहचान बनाई है। ऐसे राज्य में इस तरह हिंसा का तांडव समझ से परे है। चुनावी राजनीति के दौरान देश के अलग अलग राज्यों में छिटपुट हिंसा की खबरें आती हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल में राजनीतिक हिंसा की लगातार हो रही घटनाएं झकझोरने वाली हैं। पश्चिम बंगाल के साथ देश के 4 अन्य राज्यों में भी चुनाव हुए। 3 राज्यों में तो एक ही दिन में मतदान संपन्न हो गया। शांति के साथ प्रचार भी हुआ, मतदान भी और नतीजे भी। फिर पश्चिम बंगाल में ऐसा खून खराबा क्यों? इसका जवाब किसी के पास नहीं। वामपंथी दलों की सरकार के दौर में भी पश्चिम बंगाल बदले की राजनीति का गवाह रहा है। राज्य में सत्ता बदलने के बावजूद राजनीतिक हिंसा में कमी नहीं आना तमाम राजनीतिक दलों को कटघरे में खड़ा करता है। कार्यकर्ताओं के बीच छिटपुट झड़पें होना अलग बात है, लेकिन पश्चिम बंगाल में जिस तरह प्रायोजित हिंसा का दौर चल रहा है वह चिंताजनक है। पैराचेंज। चुनाव आयोग के तमाम प्रयासों के बावजूद राज्य से लगातार शर्मसार करने वाली तस्वीरों का आना हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था पर भी सवाल खड़े करता है। सवाल यह है कि राजनीतिक हिंसा को रोकने की दिशा में सरकारें और राजनीतिक दल संवेदनशील क्यों नहीं हैं? ऐसे मुद्दे पर कभी कोई सर्वदलीय बैठक क्यों नहीं होती? हिंसा में शामिल अराजक तत्वों के खिलाफ सख्त कार्रवाई क्यों नहीं होती? राजनीतिक दल आपराधिक गतिविधियों में शामिल कार्यकर्ताओं को आके तवज्जो क्यों देते हैं? सब जानते हैं कि लोकतंत्र में हिंसा के दम पर मतदाताओं को अपने बस में नहीं किया जा सकता। बावजूद इसके हिंसा लगातार बढ़ रही है। पैराचेंज। देश में अनेक ऐसे राज्य हैं जहां चुनावी राजनीति सामान्य तरीके से चलती है।
होना भी यही चाहिए। लोकतंत्र में सबको अपनी बात रखने का अधिकार है। आश्चर्य तब होता है जब राजनीतिक दलों का शीर्ष नेतृत्व ऐसे मामलों में राजनीतिक बयानबाजी से ऊपर उठने का साहस नहीं दिखाता। दुनिया के विभिन्न देशों में चुनाव होते हैं, लेकिन एकाध को छोड़कर कहीं ऐसी हिंसा नहीं होती। जरूरत इस बात की है कि राजनीतिक दलों के साथ चुनाव आयोग भी इस मामले में गंभीर बने, बयानों तक सीमित नहीं रहे। हिंसा रोकने के लिए सख्त कानून बनाया जाए। स्टॉप। नेक्स्ट स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद, जिसकी स्पीड रहेगी 100 वर्ड पर मिनट। अस्पतालों को ऑक्सीजन नहीं मिल पाने का मसला गंभीर है। सुप्रीम कोर्ट और दिल्ली हाई कोर्ट की सख्ती से भी हालात सुधरे नहीं हैं। रविवार को दिल्ली के बत्रा अस्पताल में 12 कोरोना संक्रमितों की मौत हो गई। गुड़गांव के एक अस्पताल में भी 6 लोग ऑक्सीजन की कमी से मर गए। बात सिर्फ दिल्ली तक ही सीमित नहीं है। कर्नाटक के चामराजनगर के जिला अस्पताल में 24 लोगों के मरने की खबर है। इन मौतों का कारण भी ऑक्सीजन न होना बताया गया है और ऐसी खबरें राजस्थान, मध्य प्रदेश सहित दूसरे राज्यों से भी आ रही हैं। पर दिल्ली का मामला सुर्खियों में इसलिए है कि यह देश की राजधानी है। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि जब यहाँ कोरोना मरीज सिर्फ इसलिए मर रहे हैं कि अस्पतालों में बिस्तर, ऑक्सीजन और दवाइयाँ नहीं हैं, तो और जगह क्या हाल होगा। अब कोई संशय नहीं बचा कि सरकारों ने हाथ खड़े कर दिए हैं। ऊपर से हैरत यह है कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सोमवार को भी देश में पर्याप्त चिकित्सा ऑक्सीजन का दावा किया। पिछले एक हफ्ते में ऑक्सीजन उत्पादन में वृद्धि की बात कही और फिर भी लोग ऑक्सीजन के अभाव में दम तोड़ रहे हैं, तो इसका दोषी किसे ठहराया जाए। पैराचेन। दिल्ली में पर्याप्त ऑक्सीजन की व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट केंद्र सरकार को पहले से ही चेता चुका है। इससे पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने भी इस मसले कड़ी टिप्पणियां की थी। अदालत ने केंद्र को चेतावनी दी थी कि अगर समय पर ऑक्सीजन का बंदोबस्त नहीं किया तो उसे अवमानना का सामना करना पड़ेगा। लेकिन इससे ज़्यादा हैरत की बात क्या होगी कि केंद्र ने अदालत से इस आदेश को वापस लेने को कहा। सरकार की दलील थी कि अवमानना से अधिकारियों का मनोबल गिरेगा। व्यवस्था को दुरुस्त करने से ज़्यादा चिंता केंद्र सरकार को अपने अधिकारियों के मनोबल की सताने लगी है। अपनी नाकामियों का इस तरह से बचाव करना सरकार के लिए शर्म की बात होनी चाहिए। सरकारों का ऐसा रवैया बताता है कि उनके लिए लोगों की जान की कोई कीमत नहीं है। पिछले 4-5 दिनों में सिर्फ इतनी ही प्रगति हुई है कि अदालतों की फटकार के बाद केंद्र ने ऑक्सीजन उत्पादन बढ़ाने की दिशा में कदम बढ़ाया। राज्यों से रेल टैंकरों के जरिए ऑक्सीजन अस्पतालों तक पहुंचाने की कवायद शुरू हुई। लेकिन यह सब तब देखने को मिला जब बड़ी अदालतों ने मोर्चा संभाला। अगर सरकारों में जरा भी जिम्मेदारी का भाव होता तो हालात बिगड़ने से पहले ही मोर्चा संभाल लेती और बड़ी संख्या में लोगों की जान सिर्फ इसलिए नहीं जाती कि ऑक्सीजन नहीं मिली। पैराचेन। अभी दिल्ली के अस्पतालों में ऑक्सीजन आपूर्ति सामान्य नहीं हो पाई है। इससे हालात किस तरह चरमरा गए हैं, यह खुलकर उजागर हो चुका है। ऑक्सीजन की कमी से अस्पतालों ने गंभीर मरीजों तक को भर्ती करना बंद कर दिया है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि आखिर मरीज जाएंगे कहाँ? क्या सड़कों पर पड़े दम तोड़ते रहेंगे? संक्रमण फैलाव की रफ्तार को देखकर लगता नहीं कि इससे जल्दी छुटकारा मिल जाएगा और अब तो विशेषज्ञ
तीसरी लहर का बात भी कह रहे हैं। जाहिर है आने वाले वक्त में ऑक्सीजन की भारी ज़रूरत पड़ेगी। संभवतः इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से ऑक्सीजन का अतिरिक्त भंडार भी तैयार रखने को कहा है। यह राज्यों को अब तक आवंटित कोटे के अलावा होगा। अगर अब भी सरकारें नहीं चेतीं तो महामारी से इतर संकट भी खड़े हो सकते हैं। स्टॉप।